बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले कक्षा 9 गणित का अध्याय 9 जिसका नाम है वृत्त। तो आज हम लोग वृत्त में प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, यानी एक त्रिभुज बनाइए और कोई दो पॉइंट को व्यास मानकर वृत्त खींच लिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदित बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें यह प्रूव करना है कि जो यहाँ पे सबसे पहले जो बोला था, तो हमने एक त्रिभुज बनाया ऐसे ए सी डी त्रिभुज बनाया। यहाँ दो पॉइंट हम मान लिए और यहाँ से हम वृत्त को ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार यह कह रहा है कि यदि दोनों वृत्त प्रतिच्छेदित बिंदु, यानी ये बिंदु ए और बी बिंदु, ठीक है, तीसरी भुजा के बराबर हो, यानी ये दोनों जो बिंदु है, या बोल सकते हैं ये दोनों बिंदु वो तीसरी भुजा के बराबर हो, यानी ये दो भुजा और ये एक तीसरी भुजा के बराबर हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं। हमें सिद्ध करना है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देखिए हमने लिख लिया, उसके बाद हम लिख रहे हैं कि हमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है कि बी बी सी डी, यानी ये तीसरी भुजा क्या है? एक सरल रेखा है। यानी सिद्ध करना है बी सी डी या संरेख है। ठीक है, बस हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए वृत्त 1 यानी ये गोल है, ठीक है, इस पे मानते हैं। वृत्त 1 को हम लोग पहले प्रूव करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, वृत्त 1 में ए, जीरो से ए और जीरो से सी, यानी ए सी क्या है? व्यास। ये पूरा क्या होता है? वृत्त का आधा व्यास, यानी क्या बोलेंगे? ए सी व्यास है। ठीक है, और यहां दिख रहा है ये देखिए परपेंडिकुलर है, यानी ए बी सी 90 डिग्री है, यानी कौन ए बी सी 90 डिग्री है। और ये अर्धवृत्त से बना कौन है? ये अर्धवृत्त से बना कौन है? क्यों? क्योंकि आधा वृत्त को काटे और यहाँ पे जो कौन बना है वो है। क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे? वृत्त 2 में भी इसी प्रकार हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, वृत्त 2 देखिए एडी व्यास है, एडी ए और डी, यहां से यहां पूरा वृत्त क्या है? व्यास है। और यहां भी क्या है देखिए ए बी डी, एंगल ए बी डी क्या है? 90 डिग्री है। अब इसको एक मान लिए और इसको दो मान लिए। एक और दो से क्या बोलेंगे? दोनों को ऐड करते हैं, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 बराबर 180। इसका मतलब है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 160 180 डिग्री होता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी तथा, और आपको पता है कि रेखिक युग्म से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपको पता होगा, यहां से यहां तक क्या है? पूरा 180 होता है, आधा 90 और आधा 90, यानी 90 यहां से यहां तक क्या है? 180। और 180 कब होता है? जब उसको रेखिक युग्म में बोल सकते हैं, यानी ए बी सी तथा ए बी डी क्या है? एक रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। यहां तक हमने लिख लिया। अतः बी सी और डी संरेख है, अर्थात क्या बोल सकते हैं?
अर्थात बी भुजा सी डी पर स्थित है। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हैं, बी सी डी एक क्या संरेखा, अर्थात बी जो है भुजा सी डी यानी सी डी पर स्थित है। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। तो यही क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरा इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाए नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। धन्यवाद।